इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे भारत के दिल में बसे एक छोटे से शहर की, मंडला। देखने में भले ही ये आम लगे, लेकिन इसकी मिट्टी में छिपी है हजारों साल पुरानी कहानी। गोंडवाना साम्राज्य की एक ऐसी जीती जागती विरासत जिसे आज हम गहराई से समझने वाले हैं। मतलब सोचिए जरा, मंडला सिर्फ नक्शे पर एक बिंदु नहीं है। जैसा कि ये कोड भी कहता है, भारत के एकदम बीचों बीच बसे इस शहर के हर एक कण में सदियों का इतिहास दबा है। सतह के ठीक नीचे एक ऐसा रहस्य है जिसे बस खंगालने की देर है, और आज हम वही करने जा रहे हैं। भाग 1, भारत के दिल में मंडला। तो शुरुआत होती है यहाँ के भूगोल से। ये वही धरती है जहाँ बहती है पवित्र नर्मदा नदी, और हम सब जानते हैं कि नदियाँ सभ्यताओं को जन्म देती हैं, है ना? ठीक वैसे ही इसी नर्मदा के किनारों पर पनपी एक बेहद समृद्ध और रहस्यमयी सभ्यता। ये नदी इस पूरी संस्कृति की लाइफलाइन रही है। भाग 2, गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी। अब असल बात तो ये है कि मंडला की पहचान सिर्फ एक आम शहर की नहीं है, बल्कि ये ताकतवर गोंडवाना साम्राज्य की ऐतिहासिक राजधानी रही है। यहाँ से कभी मध्य भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज किया जाता था। मतलब ये पावर और पॉलिटिक्स का एक बड़ा केंद्र था। और गोंड राजाओं ने सिर्फ युद्ध ही नहीं लड़े, उन्होंने यहाँ अपनी संस्कृति, कला और परंपराओं को जमकर विकसित किया। उन्होंने इस धरती को बनाया एक जीवित इतिहास। उनके बनाए ये 3 मजबूत पिलर्स, संस्कृति, कला और परंपरा, आज भी इस जगह की नींव हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, प्राचीन वास्तुकला और आध्यात्म। कमाल की बात तो ये है कि इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी आज भी मंडला के किले, मंदिर और ये घने जंगल उन प्राचीन समय की साफ गवाही देते हैं। इन स्मारकों को देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम टाइम ट्रैवल करके सीधे उस सुनहरे दौर में पहुंच गए हों। उदाहरण के लिए यहाँ का मंडला किला, जहाँ सच में हर एक पत्थर एक कहानी सुनाता है, राजाओं की वीरता और भयंकर युद्धों की गाथाएं। और वहीं दूसरी तरफ पहाड़ियों पर बसे 64 योगिनी मंदिर, जहां आध्यात्म और वास्तुकला का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिलता है कि इंसान बस देखता रह जाए। एक तरफ शक्ति का प्रतीक और दूसरी तरफ परम शांति। अब आते हैं भाग 4 पर, जीवंत जनजातीय संस्कृति। देखिए, मंडला की सबसे खास बात यह है कि यहाँ की प्राचीन सभ्यता सिर्फ पत्थर की इमारतों में कैद नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की जीवन शैली, उनके त्योहारों और परंपराओं में भी पूरी तरह से बसती है। ये कोई म्यूजियम में रखा मरा हुआ इतिहास नहीं है, बल्कि आज भी लोगों के दिलों में धड़कता है। यहाँ के सदियों पुराने जंगल, जीवंत जनजातीय संस्कृति और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली लोक कथाएं आज भी उस प्राचीन सभ्यता की साफ झलक दिखाते हैं। ये लोक कथाएं एक तरह का पुल है जो सीधे तौर पर आज के इंसान को उस बीते हुए सुनहरे युग से जोड़ती हैं। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, भाग 5, एक अनकही कहानी। अंत में मंडला हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि इतिहास सिर्फ मोटी मोटी किताबों के पन्नों में नहीं होता, वो हर उस जगह में होता है जहां हमारी जड़ें जुड़ी होती हैं। ये इंसानी वजूद और उसकी मिट्टी के बीच का वो गहरा रिश्ता है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। तो अगर कभी मध्य प्रदेश आना हो तो मंडला जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ इतिहास आज भी जिंदा है। ये कोई बीती हुई बात नहीं है, बल्कि यहाँ की हवाओं में, लोगों में और इन घने जंगलों में इतिहास आज भी सांस ले रहा है। अब जाने से पहले एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारी अपनी जड़ें भी किसी ऐसी ही अनकही प्राचीन सभ्यता की कहानी से जुड़ी हैं? हम कहां से आए हैं? हमारी असली विरासत क्या है? खैर, मंडला के इस सफर से एक बात तो साफ है, ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये है मंडला की प्राचीन सभ्यता, एक अनकही कहानी।